हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक द कार्ड। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रयास कर रहे हैं कुछ भी हासिल करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए, बिजनेस में, प्रोफेशन में, अपने कैरियर में, अपने एजुकेशन में, अपने मैरिड लाइफ में, वॉट एवर इट इज़, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये जो है हम देखेंगे कि फॉर 1 ईयर, 1 साल में आपको ये सफलता कितने हद तक मिलेगी और किस लेवल तक मिलेगी और क्या होगा इसमें। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग और आप अपने लाइफ के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनके लिए इस रीडिंग को आप कितनी भी बार देख सकते हैं और एनी टाइम यू कैन वॉच। मतलब सपोज़ आपने आज देखा है बट 1 साल 2 साल बाद आपको फिर से कोई रिक्वायरमेंट लगती है किसी अलग टॉपिक के लिए या सेम टॉपिक के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं एनी टाइम। दिस इज़ अ टाइमलेस एंड इज़ अ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का भी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको देखना है। वॉट एवर जिस भी फील्ड में आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कितनी सफलता मिलने वाली है इन नेक्स्ट 1 ईयर, इसके ऊपर ये टॉपिक है आज का। पिक द कार्ड है। पिक द कार्ड है तो हमको गॉड से, अपने भगवान से प्रे करना होगा, उनसे ये बोलना होगा कि हमको गाइड करें, बताएं कि हमको किस पाइल के साथ में जाना है। 3 पाइल्स हैं हमारे सामने, 1, 2 एंड 3। 3 पाइल्स में से किसके साथ जाना चाहिए जो हमें एक सही गाइडेंस दे सके या सही रास्ता दिखा सके कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइल 1 से। पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि आपके प्रयास आपको कितनी सफलता देने वाले हैं। आपके लिए मैं अगर सिंगल वर्ड में बात करूं, चलिए बाद में बात करते हैं, पहले ही बता देते हैं कि आपका सिनेरियो क्या है, आप कर क्या रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि आपके होप बहुत ज़्यादा है। आप किसी एक भ्रम में जी रहे हैं कि आपको छप्पड़ फाड़ के कुछ मिलना चाहिए। मतलब आपके एफर्ट उतने नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, जितना कि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब सपोज अगर हम बात करें कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो 10% पढ़ाई कर रहे हैं बट आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो 200% आना चाहिए। कुछ इस तरीके का सिनारियो है आपके पास में। और यहाँ पे ज़्यादा अगर हम बात करें तो आप अपनी लाइफ में 2 चीज़ों के ऊपर फोकस है राइट नाउ, इन योर इमोशंस और योर लव लाइफ एंड सेकेंड इज़ योर मनी, करेक्ट। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स हैं टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप और टूवर्ड्स योर प्रॉस्पेरिटी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। कहीं ना कहीं आप लेज़ी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कामचोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आपको एक कंफर्ट जोन में आपने अपने आप को बाउंड करके रखा हुआ है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। इस तरीके का कुछ सिचुएशन आपके यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ कंप्लीट मिले, एकदम छप्पड़ फाड़ के मिले, बट आपका माइंड जो है वो आपको काम नहीं करने दे रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। आप सोच रहे हैं जाने दो, निकल जाने दो, सब टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट वॉट एवर फॉर यू वॉन्ट। तो अभी करना क्या है आपको? ये तो आपकी करंट सिचुएशन हो गई कि चल क्या रहा है, बट अगर सच में आपको वो आउटपुट चाहिए जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, अपने डेस्टिनी से, यूनिवर्स से, गॉड से, तो हमको करना क्या है? करना क्या होगा कि ब्रिलियंट सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, अ जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट। तो जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, फ्रीडम है आपके पास कि आप किसी भी
लाइफ में आप किसी भी एक एस्पेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, इस लाइफ में सक्सेस चाहिए। यू आर फ्री फॉर दैट टू चूज योर डेस्टिनी, बट हाउ यू विल गेट, आपको मिलेगी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अनटिल अनलेस कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल, ऑरा एंड विजन। आपके आसपास जो भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी हम जिसको कह सकते हैं, या एनर्जी ऑफ लव जिसको हम कह सकते हैं, उसको फील कीजिए, उससे खुद को एनर्जाइज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप उस प्यार, मोहब्बत और उस कंफर्ट जोन में रहते हुए आगे नहीं सक्सेस पा पाएंगे। एंड इसके साथ में है कि कल इस भ्रांति केवल आज ही मौजूद है। आपके लिए सबसे की पॉइंट एंड द यहाँ पे जो एडवाइस है वो यही है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आज में जिए, आज जो करना है वो करिए। कल ये कर पाएंगे, कल वो कर लेंगे, कल वो हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी करना है वो आज ही करना होगा। आज मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कल मिलेगा, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं कल मेहनत करूंगा उसका रिजल्ट मुझे कल मिलेगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। सो आपको मेहनत करनी है आज, आपको काम करना है आज, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आज। आपको मेहनत अपनी जो आपने ऐसा बना लिया है कि नहीं सब कुछ मुझे छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है, कल काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। काम करेंगे आज, रिजल्ट मिलेगा कल। समझे? सो आई होप यू गॉट द क्लियरिटी कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, एंड यू विल फॉलो इट एंड यू विल गेट द सक्सेस। सो गॉड ब्लेस यू फॉर योर सक्सेस। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ पे स्टक हैं और कौन सा कंफर्ट जोन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसके लिए आप अपने ब्राइट फ्यूचर को या अपने सक्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे आपको हो सकता है और लोगों की ब्लेसिंग मिले। मेरी ब्लेसिंग तो मिलेगी ही, मैं आपको गाइड करूँगी, बताऊँगी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकलना है। सो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं गाइड नहीं कर पाऊँगी, और भी जब दूसरे लोग देखेंगे आपके कमेंट को, उनकी भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो भी आपको कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कहाँ पे स्टक हो गए हैं और अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, और भगवान, यूनिवर्स आपका सब अच्छा करेंगे और आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप डिज़र्व करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारी सेकंड पाइल की तरफ। तो पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो एफर्ट लगा रहे हैं उनमें आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। अगर हम बात करें कि आपके एफर्ट्स की, तो आपके एफर्ट्स यहाँ पे बोलते हैं कि आप अपने एफर्ट्स जो हैं वो नहीं लगा रहे हैं। सीरियसली अगर बात करूँ तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू वांट कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो जाए। आप कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैं पुरानी चीज़ों को लेकर, या वॉट एवर इज़ द रीज़न, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिजर्व किया हुआ है, आपने अपने आप को कंप्रेस करके रखा हुआ है, एक छोटे से उसमें बांध लिया है कि मुझे कुछ नहीं करना है। आपने इतने एफर्ट लगाए, इतना एग्रेशन दिखाया चीज़ों को हासिल करने के लिए, काम करने के लिए, बट बिकॉज आपको कुछ मिला नहीं, आपने सरेंडर कर दिया है। आपको अपने टारगेट तक आप पहुंच नहीं पाए और आपने उसके पहले ही सरेंडर कर दिया है कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है,
मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ऐसा है वैसा है वैसा है। सो ऐसा नहीं है, आपको सरेंडर नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है आपके किसी रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। इट मीन्स कि आप अपने जो भी आपका टारगेट था उसको छोड़ के आप अपने किसी रिलेशनशिप के ऊपर अपने टाइम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आप ये जो भी सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, बट वो रिलेशनशिप जो है वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे अगेन आपके लिए कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। तो ट्विन फ्लेम का कार्ड ये कहता है कि द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व ए स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की ही बात है, रेफर्स आप उसी के लिए लगा रहे हैं, बट शायद आपका रिलेशनशिप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई बात नहीं बन पा रही है। या तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या सोसाइटी में कहीं कुछ अप्रूवल नहीं मिल रहा है आपके इस रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और अब आप मतलब बहुत मोटिवेट होके आपने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है कहीं ना कहीं, बट वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से इस एनर्जी को। ये सोर्स आपके अंदर ही है, बाहर से नहीं मिलेगा। तो जो अभी आप ऐसे जस्ट आपने एफर्ट्स छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, फिर से होप को जगाइए। होप को जगाना है, अपने अंदर की एनर्जी को आपको पहचानना है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंट। देखिए यहाँ पे भी सेम कार्ड्स आ रहा है। एनर्जी जो है वो आपके अंदर है, अंदर से ही आपको डेवलप करना होगा और उसको यूटिलाइज करना होगा। कॉशन बट वाइड एक्शन, मेटिकुलस डिटेक्शन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। आपको अभी आपने बहुत हार्शली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है। नाउ यू स्टार्ट विद द सॉफ्टली वाइसली, मतलब दिमाग लगाते हुए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक काम करते हुए आपको थोड़े से डिफरेंट तरीके से एफर्ट्स लगाने होंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होगा। इसके साथ में ये है कि रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इट मीन्स कि आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है और अगर पेरेंट्स या सोसाइटी एग्री नहीं हो रही है, खुश नहीं हो रहे हैं, तो आप सबको एक साथ खुश करके या सबको एक साथ राज़ी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। या तो आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाइए अगर आप बाकी लोगों को खुश रखना चाहते हैं, या आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो बाकी लोगों के आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलना होगा। आपके दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते हैं, आप सबको एक साथ खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, आप एक साथ सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस रिलेशनशिप को अगर आपको कंप्लीट करना है तो अब देखिए कि आपको कहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस रिलेशनशिप को कंप्लीट होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ रोक रही है आप दोनों को एक होने से। कमेंट करके बताएं, शायद यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस दे पाए। बिकॉज पहले हमें क्लियर होना होता है हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हमें लड़ना किस चीज़ से, हमें सॉल्यूशन किस चीज़ का निकालना है। जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे देन यू विल गेट द आंसर कि ये इशू है, ये स्टेप्स उठाने से ये हो रहा है, तो आपको ये रास्ता अपनाना है। अनटिल अनलेस कि आप अपनी प्रॉब्लम ही नहीं जान पाएंगे आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो पहले आप नोट डाउन कीजिए उन पॉइंट्स को, उन स्टेप्स को जो कि आपके इस रिलेशनशिप को कंप्लीट होने से रोक रही है। एंड फिर देखिए कि यूनिवर्स कैसे आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है और कैसे सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएंगी। सो आई होप कि आपको गाइडेंस मिला है कि क्या करना है और कैसे करना है। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। यूनिवर्स की, मेरी
और बाकी ऑडियंस की। चलिए, गॉड ब्लेस टू यू। जल्दी से आप दोनों एक हो जाओ। थर्ड पाइल की तरफ पढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि थर्ड पाइल जिन लोगों ने चूज किया है वो लोग अपने एफर्ट्स में कितना सक्सेस उनको मिलने वाली है। तो आपके जो एफ़र्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके एफ़र्ट्स हैं, आपने पास्ट में जो आपसे गलती हो गई है या पास्ट में जो आपसे मिस्टेक्स हुई थी जिनका आपको गिल्ट है, उससे आप बाहर कैसे निकलें, उससे आप बाहर कैसे निकलें। दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर आपका जो प्रयास कर रहे हैं आप अपने उन पुरानी गलतियों से या उन परेशानियों से या उन उलझनों से बाहर निकलने के लिए, जो बाय मिस्टेक आपसे या जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, हम ऐसा सोच के नहीं करते हैं कि हम अपना नुकसान कर लें, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स फिर से आ जाए। इससे बाहर निकलने के लिए क्या हो रहा है, ये धोखा आपको क्यों मिला है? बिकॉज आपके साथ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है, लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में। समझ नहीं आ रहा है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मॉरलिटी। मॉरलिटी मतलब आपका अच्छा नेचर, दयालु नेचर, दूसरों की हेल्प करने का नेचर। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरे आपको ब्लेसिंग देंगे और वही ब्लेसिंग आपको आपके इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। कि आप अपनी लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और मतलब कुछ रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का। बाहर निकलने के लिए सिर्फ यही है कि आपको अपनी फैमिली के साथ में खड़े रहना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में। वो आपको कितना भी कोसें, भला बुरा कहें, कुछ भी कहें, बट आपको उनके साथ में खड़े रहना है और उन लोगों से बचना है जो बनते आपके अपने हैं, आपको बोलते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, बट वही हैं जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपको इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। आपके लिए जो सजेशन कार्ड्स आता है, द कार्ड व्हील, डिले आर ओवर। आपकी लाइफ में जितने भी डिले थे, जितने भी स्ट्रगल्स थे, वो सब उनके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। सडन और अनएक्सपेक्टेड गुड लक, अ न्यू कार और ट्रैवल। एक सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, गुड लक, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाला है। जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था वो सब निकल गया है या निकल रहा है। हमें जो बोलते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा परेशान, भगवान भी हमको जज करता है, चेक करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप कब तक नहीं टूटते हो। वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है, कितना ज़्यादा आप में पोटेंशियल है वो चेक करता है। और जब आपका एक लेवल ख़त्म होने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, उससे ज़्यादा सहन नहीं होता है और नहीं कहा जा सकता है, तब भगवान आपको फिर आपने जो सहा है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उनका रिजल्ट फिर आपको देते हैं। और वो इतना प्राइसलेस होता है, इतना खुशियाँ होती हैं, इतना ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सो कुछ इस तरीके से आपके साथ होने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन। कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, अपने आप को, इस डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपने भगवान को सौंप दीजिए। स्ट्रगल कर लिया, बहुत स्ट्रगल कर लिया। अब बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के इस यूनिवर्स को, इस डिवाइन को अपने आप को सौंप दीजिए। जो भी होगा इतना अच्छा होगा, इतना ब्लेस्ड होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। Clear yourself. Ask the angel to release any toxic energy that you may have observed.
जो टॉक्सिक एनर्जी थी, जो पास्ट में लोगों ने आपके साथ में किया, जो रिग्रेट हो रहा है अपनी गलती की वजह से, दूसरों की गलती की वजह से, जो भी था, ये मॉरलिटी भी यही बोलती है कि जो भी आपके पास रिग्रेट है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, उन सब को रिलीज़ कीजिए, लोगों के साथ में अच्छा कीजिए, लोगों के साथ में अच्छा बनिए, लोगों की हेल्प कीजिए। आपकी हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन आप लोगों की हेल्प कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप पे कितना अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप और आपके परिवार के दिए हुए सारे वचन हर कीमत पे पूरे होंगे। आपने लोगों को जो प्रॉमिस किए हैं उनके गुड लक के लिए, उनके गुड फॉर्च्यून के लिए, वो सब आप पूरे कर पाएंगे। बिकॉज आपका साइकिल जरूरी है। नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज आना, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव लाइफ में आता है। सिर्फ हमें सक्सेस मिलती रहेगी तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होगी। जब तक कि जब हम एक कड़वा टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हमको मीठे का स्वाद नहीं आता है। करेक्ट। उसी तरीके से जब तक हम अपनी लाइफ में डाउन फेज फील नहीं करते हैं, दुख तकलीफ फील नहीं करते हैं, उसको सहते नहीं हैं, तब तक हमें सक्सेस का मज़ा या स्वाद हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि सक्सेस कितनी मुश्किल से मिलती है, सक्सेस कितनी मेहनत के बाद मिलती है, सक्सेस पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, क्या कुछ खोना पड़ता है, अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। बैठे बैठे कोई सक्सेस नहीं मिलती है। सो इट्स क्लियर कि आपका जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, जो टफ पीरियड चल रहा है, उसका हाई पीक टाइम आ गया है। नाउ दिस इज द एंडिंग। अभी यहाँ से आपकी साइकिल जो है वो रिटर्न होना स्टार्ट होगी। अभी नाउ यू विल गो इन द पॉजिटिव फेज। स्लोली 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 यू विल गो इन द एक गुड फॉर्च्यून के फेज में आप एंटर करने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छे आने वाला है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं गॉड की आपको। सो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, कहाँ पे आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है और ये क्या हो रहा है। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या चल रहा है और आपको क्या ब्लेसिंग्स चाहिए। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू। गॉड आपका, यूनिवर्स आपका सब कुछ अच्छा करेंगे, ब्लेस करेंगे और यू विल बी ब्लेस्ड, अमेज्ड, पावरफुल, एनर्जाइज्ड, सब कुछ मिलेगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।